हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसबी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर सेकंड का टॉपिक किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन है वो अपने जो मूत्र निर्माण उसका किस तरह से अपने बॉडी के अंदर होता है। तो जो इम्प्योर ब्लड होगा, जिसमें क्या होगा, वेस्ट कंटेनिंग जो ब्लड होगा वो क्या है, जो रेनल आर्टरी वो लेके आएंगे कहाँ पे, अपने ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, छानना, ब्लड को फिल्टर करना। तो जो रेनल आर्टरी वो क्या करेंगे, ब्लड को लेके आएंगे, इम्प्योर ब्लड को। और ये बॉमन कैप्सूल है, इसमें क्या एक जाल, जो कैपिलरीज का जाल होगा, ग्लोमेरुलस बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलस बोलते हैं उस जाल को। उससे क्या ब्लड फिल्टर होगा बॉमन कैप्सूल के अंदर। और इसमें जो वेस्ट कौन कौन सा फिल्टर होगा, जैसे अपने हो गया अमीनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे क्या हैं यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। फिल्टर होने के बाद ये कहाँ के पास होंगे, पीसीटी के अंदर। पीसीटी में फिर आगे जाएंगे एनल लूप से होते हुए, फिर आगे इस पीसीटी के अंदर इसमें क्या होगा, जो जैसे यूजफुल जो होगा अपने चना जो पार्ट होगा, जैसे अमीनो एसिड या प्रोटीन अमीनो एसिड के बनते हैं, और ग्लूकोज ये क्या है, इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब होने के बाद जो यूरिया का अब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होगा, तो यूरिया कहाँ हुई, बाद में जाएगी जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और यूरिया एक क्या लिक्विड, और जो यूरिया वो क्या मिलकर बनाएंगे, अपने मतलब निर्माण करेंगे, यूरिन बनाएंगे। यूरिन फिर कहाँ हो जाएगा, इसमें कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठा होगा। कलेक्टिंग डक्ट से आगे फिर किस में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर से होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, वहाँ इकट्ठा होगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कैरिड आउट इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेज में होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी ग्लोमेरुलर के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर जो रेनल, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है रेनल डक्ट है, रेनल ट्यूबल जिसको बोल देते हैं, ठीक है। रेनल ट्यूबल के अंदर क्या होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो जैसे न्यूट्रिएंट होगा उनका यहाँ अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेनल ट्यूबल इसमें होगा। एंड सेक्रेशन और स्राव। All these functions are carried out in the different part of the kidney। तो ये सारे फंक्शन कहाँ पे, किडनी के अंदर होते हैं। किडनी के अंदर जो पाए जाते हैं नेफ्रॉन, अपने लगभग 10 लाख प्रोटीन के संख्या नेफ्रॉन की। और नेफ्रॉन के काम होता है ब्लड को आगे प्रयोग करना, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है इसी के अंदर होता है। बोथ किडनी फिल्टर अबाउट 1000 to 1200 ml ब्लड एवरी मिनट। हर एक मिनट में हर एक जो अपने किडनी है कितना ब्लड फिल्टर करती है, लगभग 1000 से 1200 ml ब्लड है वो फिल्टर करती है अपनी हर एक किडनी। Both kidneys filter about 1000 to 1200 ml blood in every minute. The branch afferent arteriole, afferent arteriole जो अपने क्या ब्लड लेके आएंगे उनको बोला जाता है एफरेंट आर्टरियोल। और जो प्योर ब्लड को लेके जाएंगे उनको एफरेंट, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, एफरेंट। लेके उनको एफरेंट एस स्पेलिंग शुरू हुई, जो लेके जाएंगे उनको इफरेंट। तो क्या होता है, द ब्रांच एफरेंट आर्टरियोल इन बॉमन कैप्सूल कन्वर्ट इनटू लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज। तो ये एफरेंट आर्टरी जाती है बहुत सारी क्या कैपिलरीज में, क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जाल बन जाएगा इन कैपिलरीज का। वो जाल बन जाएगा, उस जाल के काम किया इसको फिर आगे छानने का। फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर इसी के अंदर क्या होता है, फिल्टर का काम होता है। हियर ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड किसके, प्रोटीन क्या बनते हैं, अमीनो एसिड के बनते हैं, यूरिया एक्सेट्रा। तो इसके अंदर किसका फिल्ट्रेशन होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, अमीनो एसिड, यूरिया, इनका इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन का होगा यहाँ से, और प्योर ब्लड वापस यहाँ से इधर चला जाएगा। प्योर ब्लड आया तो इसके अंदर क्या होगा, फिल्टर होगा प्योर
वो आगे पास आउट हो जाएंगे। आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड एंड आर कलेक्टेड इन द बॉमन कैप्सूल। तो ये बॉमन कैप्सूल है, ये वाला क्या बॉमन कैप्सूल। इस बॉमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्टर सब्सटेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आगे स्टोर हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। फिर क्या हो देखिए, दिस फिल्ट्रेट देन पास थ्रू द रेनल ट्यूबल। तो ये जो फिल्टर सब्सटेंस है आगे फिर रेनल, ये यहाँ से यहाँ से क्या रेनल ट्यूबल है, ये वाली इसको बोलेंगे पीसीटी। ये एनल ऑफ लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी शॉर्ट में। तो जाके क्या होगा, फिल्टर्ड होंगे तो आगे पास हो जाएंगे रेनल ट्यूबल के अंदर। द वॉल ऑफ रेनल ट्यूबल आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया, यानी कोशिकाओं की जो बनी हुई कौन सी, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलिया, जिसकी बाहर किसकी बनी होगी, सेल क्यूबॉइडल एपिथेलिया की बनी होगी। और ये सेल है जो ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीटली एब्जॉर्ब ग्लूकोज और अमीनो एसिड एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस। तो जिसकी दीवार है ये रेनल ट्यूबल यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलिया की बनी होती है कोशिकाओं की। तो ये क्या करती हैं, जितने भी अपने न्यूट्रिएंट जैसे क्या होगा, ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, अमीनो एसिड, इनका एब्जॉर्प्शन कर लेंगे और यूरिया का एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होगा, यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होगी यूरिया, ठीक है। और कुछ इसके अलावा जो कोई भी यूजफुल सब्सटेंस वो सारे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए उसके बाद ये जो अपने अमीनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गए, ये these absorbed substances are then replenished in the blood stream। तो वापस ये ब्लड में अपने चले जाएंगे, जो ब्लड स्ट्रीम में अबाउट 99% filtrate is reabsorbed in renal tubule। तो लगभग 99% क्या है, 99% जो एब्जॉर्प्शन है वो अपने रेनल ट्यूबल के अंदर हो जाता है। लगभग 99% फिल्टर जो हो गए सब्सटेंस वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया आर नॉट एब्जॉर्ब। तो लगभग सारे हो जाएंगे 99%, परंतु यूरिया वो एब्जॉर्ब नहीं होता। द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया आर नॉट एब्जॉर्ब। द रेनल वेन कैरी द क्लीन ब्लड फ्रॉम द किडनी। तो जो प्योर ब्लड है वो किडनी से कौन लेके जाएगी बाहर, रेनल वेन्स। रेनल आर्टरी है वो तो प्योर ब्लड को अंदर लेके आती है, रेनल वेन यानी तो क्या बोलते हैं हमने, एफरेंटल ट्यूब जिसको बोलते हैं, वेन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रेनल वेन्स क्या करती हैं, प्योर ब्लड को, क्लीन ब्लड को क्या करेंगे, किडनी से बाहर ले जाएंगे। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के द्वारा जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है उनका अब्जॉर्प्शन होने के बाद द क्लीन ब्लड इज पास टू द एफरेंट एट्रियोल। तो किससे जाएगा, एफरेंट एट्रियोल से, किसे, एफरेंट एट्रियोल से वो प्योर ब्लड चला जाएगा। द वेस्ट कंटेनिंग लिक्विड, तो जो वेस्ट होगा जिसमें क्या होगा, लिक्विड होगा, वो क्या होगा, फॉर्म यूरिन, वो क्या निर्माण करेगा, यूरिन का। वेस्ट कौन सा बचा है, यूरिन है, वो सॉरी यूरिया है, वो एब्जॉर्ब नहीं है। यूरिया कैसा है, वो क्या होगा, लिक्विड होगा, उसमें लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट होगा तो क्या होगा, यूरिन में वो आगे बदल जाएगा। इस तरह से यूरिन अपने मूत्र का निर्माण होता है। द यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड टू द कलेक्टिंग ट्यूब। तो कलेक्टिंग ट्यूब जो अपने कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर फिर जाके यूरिन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन के पार्ट आ गया ना, कलेक्टिंग डक्ट आ गया, तो उसमें क्या होगा, जाके यूरिन क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम देयर यूरिन इंटर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरेटर। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरेटर्स हैं जो अपने किडनी से जो निकलती है, जो क्या करती है, यूरिन को आगे यूरिन ब्लैडर के अंदर लेके जाती है। तो कलेक्टिंग डक्ट से उसके अंदर जाएगा, यूरेटर्स के अंदर। फ्रॉम ईच ऑफ किडनी वन यूरेटर ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो दोनों किडनी में से एक यूरेटर निकलता है और कहां पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर
ऑर्गन वेयर यूरिन इज स्टोर। तो ब्लैडर क्या, जहाँ पे अपना जो यूरिन है स्टोर होता है उसको बोलते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर। Which enough urine get accumulated, accumulated मतलब इकट्ठा होना। जब इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में जो यूरिन है गेट एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर अपने यूरिन ब्लैडर के अंदर द सेंट्रल नर्व सिस्टम सेंड्स सिग्नल टू द ब्लैडर। तो जब अपने नर्व सिस्टम है तंत्रिका तंत्र हो गया तो उसको कुछ संदेश देते हैं ब्लैडर को। दिस सिग्नल कॉजेस द कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर। तो सिग्नल जाएंगे, सिग्नल के कारण क्या होगा, जो अपना ब्लैडर है वो क्या होगा, पूरी तरह से जब यूरिन से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यूरिन से भरने के बाद फिर क्या होगा, इस तरह से ब्लैडर इस तरह से होता है, ये पूरी तरह से भर जाएगा, सिग्नल भेजेगा ये क्या है, तो इसमें क्या है, सिग्नल है, नर्व सिस्टम है, इसको सिग्नल भेजेगा यूरिन ब्लैडर को। तो इसमें क्या कंट्रैक्शन होगा, यानी कि क्या होगा, इसमें संकुचन होगा। संकुचन होगा तो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर का फिर क्या होगा, जो अपने स्पिक्चर यहाँ पे लगे होंगे, वाल्व लगे तो वो क्या होंगे, खुल जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस, उसका मूत्र का विसर्जन हो जाता है। तो ये सारा अपने यूरिन फॉर्मेशन इस तरह से होता है, फिर एक्सक्रीशन अपने पड़ा। तो आगे अपना ये तो अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट एक्सक्रीशन सिस्टम। उसके बाद आता है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ह्यूमन के अंदर ये कोई भी अपनी स्पीशीज लेने प्रजाति लेने तो सभी को अपनी क्या जो वंश है प्रजाति उनको बढ़ाना पड़ता है। तो किसके द्वारा होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी अपने जैसी ही ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान को आगे पैदा करना। तो ह्यूमन में कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन जो मेल है उसके गैमेट्स यूनिट्स और जो फीमेल के गैमेट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, मेन्स्ट्रुएशन होता है, फिर जाइगोट का निर्माण होता है, उससे आगे फिर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो उसमें अपने थोड़ा डिटेल से आपने पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। सबसे पहले मैं समझ लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। Reproduction is one of the most important body system found in the living being, in which one organism gives birth to the offspring। तो ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सिस्टम है अपने लिविंग बीइंग का यानी सजीवों का, जिसमें क्या करते हैं, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बर्थ जन्म देता है, ऑफस्प्रिंग यानी अपने जैसी संतति को, ऑफस्प्रिंग मतलब संतति यानी संतान को जन्म देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ह्यूमन। तो अपने अंदर कौन सा पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन तंत्र अपने अंदर पाया जाता है, यानी जिसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो पार्टिसिपेट करें। इट इज बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। कैसा है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने अंदर पाया जाता है। इन विच मेल सिंथेसाइज स्पर्म। तो इसमें जो मेल यानी कि आदमी है वो क्या बनाता है, सिंथेसाइज मतलब संश्लेषण करना है, निर्माण करना। स्पर्म मतलब वीर्य। तो इंसान किसका जो आदमी है वो तो क्या करता है, इस सिस्टम में स्पर्म का वीर्य का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स। जो स्पर्म है वो क्या मेल गैमेट्स है यानी नर युग्मनज, ठीक है। वाइल फीमेल प्रोड्यूस एग। तो जो मादा है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एग अंडे, जो क्या फीमेल गैमेट्स हैं यानी मादा युग्मनज। मेल युग्मनज कौन सा है, स्पर्म वीर्य, और अंडे क्या है, फीमेल गैमेट्स हैं, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म। तो यानी जो फीमेल गैमेट्स है एग वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन निषेचन यानी आपस में मिलना, क्रिया करना। तो मेल वाले जो एग हैं वो किसके, जो सॉरी फीमेल के जो एग हैं वो मेल के स्पर्म से क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और प्रोड्यूस जाइगोट, और जाइगोट यानी युग्मनज उसका निर्माण करते हैं।
ये हो गए युग्मक। जो गैमेट्स होते हैं युग्मक, मेल जो युग्मक है गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो एक स्पर्म में आपसे फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करेंगे। Which further give rise to a new organism, जो आगे के एक नए बच्चे को जो ऑर्गेनिज्म है उसको राइज करता है। तो the reproductive cells which are responsible for the sexual reproduction develop in the specific period of the life called puberty। puberty मतलब यौवन जवानी। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जो प्रजनन कोशिकाएं हैं, ये किसके लिए रिस्पांसिबल होती हैं, उत्तरदायी होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। डेवलपमेंट ये कब डेवलप होती हैं, स्पेसिफिक पीरियड एक विशेष समय अंतराल में ऑफ लाइफ जीवन के कॉल्ड पबरेटी। पबरेटी मतलब यौवन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्स हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके लिए उत्तरदायी है। कौन से टाइम में वो पबरेटरी यानी जब अपने यौवन आ जाता है जवानी, तब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये डेवलप होता है ह्यूमन के अंदर। पबरेटरी इन फीमेल इज एज ऑफ 12 to 14 ईयर। और ये फीमेल में कितनी यानी मादा में कितनी इसकी एज है पबरेटरी पीरियड की 12 to 14 यानी 12 से 14 साल में जो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शुरू हो जाता है महिलाओं में। एंड इन द मेल दिस एज 13 to 15 ईयर। और पुरुषों में मेल में ये कितनी एज है पबरेटरी की 13 to 15 ईयर यानी महिलाओं में 12 से 14 साल में जो रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शुरू होता है। फीमेल में मेल में 13 to 15। जनरली द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अचीव्ड एट द एज ऑफ 18 to 19। परंतु सामान्यतः जो एज है जो सेक्स की एज है वो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 18 to 19 ईयर। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि मेल में जो है ये पबरेटरी जो आ गई वो यौवन आ गया। जो मेल है इसमें क्या आने लग जाएगी ब्रेड दाढ़ी आने लग जाएगी, मूंछें आने लग जाएगी। और जो पब्लिक प्लेस है वहाँ क्या ऑर्गन पब्लिक ऑर्गन है वहाँ क्या आएगी जो हेयर बाल आने लग जाएंगे। और आवाज क्या होती है मेल में भारी होने लग जाती है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो उनकी ब्रेस्ट है वो डेवलप होने लग जाती है और उनके भी जो पब्लिक ऑर्गन है वहाँ बाल आने लग जाते हैं। और इनमें एक जो साइकिल होता है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लग जाता है। इसको अपने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें अपने पूरा डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है इस पीरियड के अंदर महिला में आना, तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसको अपने पूरा डिटेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो इस तरह से अपने देखिए जनरली जो सेक्सुअल एज है वो क्या है 18 to 19। बिटवीन द एज ऑफ पबरेटरी एंड द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता आ जाए, पबरेटरी और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का जो गैप होता है इज द सेक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन। तो इस पीरियड के अंदर अपने बॉडी के अंदर क्या होते हैं हार्मोन है वो रिलीज होने लग जाते हैं, हार्मोन का सेक्रेशन होने लग जाता है। द मेन सेक्सुअल हार्मोन इन मेल, तो आदमी के अंदर पुरुष के अंदर कौन सा है जो सेक्सुअल टेस्टोस्टेरोन, कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल में। और फीमेल के अंदर कौन सा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है मेजर सेक्सुअल हार्मोन्स। तो इस पीरियड के अंदर पबरेटरी और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का जो पीरियड है इसमें हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन है, मेल हार्मोन है वो तो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल हार्मोन कौन सा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये फीमेल हार्मोन है। तो आज में इसके बारे में बेसिक पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है और ये कौन सी एज में होता है और शुरू होता है उसमें जो बॉडी में कौन कौन से चेंज होते हैं, मेल में कौन से चेंज होते हैं अपने पढ़ा, फीमेल में कौन से वो देखा। तो इन चेंजेस को जो चेंजेस शुरू हो जाते हैं वो एज कौन सी होती है पबरेटरी एज इसको बोल देते हैं। ठीक है, जब ये चेंजेस शुरू हो जाते हैं यानी इंसान में और जो गर्ल्स हैं उनमें कब जो सर फीमेल है 12 to 14 ईयर और मेल में 13 to 15 ईयर में ये शुरू होती है पबरेटरी एज।
तो आज अपने इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने पूरा डिटेल से अपने के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो इसके आप अच्छे से नोट्स शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस